नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ एडवोकेट CSR। आप लोगों का मिशन टू क्रिएट थिंक टैंक्स में स्वागत है। आज का विषय यह है कि जो ये मुसलमान भाई लोग हैं वो 4 शादियां करने की जो प्रथा है उनके धर्म में और उनके शास्त्र में, तो क्या ये 4 शादी करने की जो प्रथा है, क्या ये भारत की जनसंख्या बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका निभाती है? इसके ऊपर हम लोग एज ए थिंक टैंक विचार करेंगे। हम आपको बताएंगे कि थिंक टैंक बनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे जनसंख्या का बढ़ना। भारत में आप लोगों ने सुना होगा बचपन से, मैं भी 40 साल पहले स्कूल में एक ऐसे लिखा करता था निबंध, और उसमें ये लिखा करता था कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं। हम लोग परीक्षा में सिर्फ लिखते रहते हैं। हर व्यक्ति, भारत की 135 करोड़ जनता आज भी वही ऐसे लिखती थी जो ऐसे पहले लिखती थी, लेकिन लिखने का ऐसे का क्या मतलब है? जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई एक्शन प्लान ना हो, जनसंख्या नियंत्रण के कारणों को जानकर थिंक टैंक्स अपना इसको जब तक इसको रोकने की कोई व्यवस्था ना हो, तो हम लोग निबंध पे निबंध लिखते जाएंगे, अपना जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो भारत के आप थिंक टैंक हैं और हम आपको थिंक टैंक बनाएंगे, ऐसा हमने बताया था। अब मुद्दे पे आते हैं। पहले मैं मुद्दे पे आऊँ उसके पहले मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अब बहस इस चीज़ की है कि क्या 4 शादी करने से जनसंख्या बढ़ता है। देखिए, हम कानूनी ज्ञान रखते हैं थोड़ा मोड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शादी का पर्पस जो होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैरिज इज़ टू प्रोक्रिएट द चिल्ड्रेन, माने बच्चों को जन्म देना। और हर शादी का जो महिला होती हैं उनका भी जो एक संवैधानिक अधिकार है कि वो माँ बने। इसलिए 4 अगर शादी करते हैं तो 4 बच्चे तो कम से कम होंगे ही। दूसरी चीज़ कि क्या प्रयोजन है धर्मशास्त्र का, जैसा थोड़ा सा मुझे अनुभव है कि शादी जो है, जो अबला औरत होती हैं मुस्लिम भाई बहनों में, उनको मदद करने के लिए, उनको पनाह देने के लिए इस तरह की व्यवस्था अपनाया गया है। मैं कह रहा हूँ कि जो धर्म, जो मुस्लिम भाई अपनी घर की महिलाओं को बेटियों समझने लगे, बच्चियों को, माताओं को, महिलाओं को अबला समझने लगे, मैं नहीं समझता हूँ कि वो धर्म और वो व्यक्ति, वो मुस्लिम भाई अपने महिलाओं को एम्पावर कर सकेंगे। इसलिए महिला जो है संवैधानिक रूप से बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, और आज महिलाओं में सब काम करने की शक्ति है। दूसरी चीज़ कि आज जो देखते हैं, हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वी आर गवर्नड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में भी एक प्रावधान दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तीसरा चीज़ है कि क्या ज़रूरत है आपको 4 शादी करने की? आप अपने धर्मशास्त्र के प्रावधानों को थोड़े समय के लिए रोक लीजिए, उसके बाद ये बताइए क्या ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जो ये थिंक टैंक होने के नाते आपको सोचना पड़ेगा कि पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ एक भारत है, लेकिन इस भारत में भी अगर जनसंख्या का कटा तो कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल हैं जो भी भारत भी इस्लामिक कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, तथ्य हैं, एविडेंस के नाते, एक थिंक टैंक होने के नाते आप लोगों को ये भी सोचना होगा कि इस जनसंख्या के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कितने दूर तक इसके कारण, इसके इफ़ेक्ट्स जाएंगे। और भारत में हिंदू संस्कृति, भारत में डोमिनेंसी ऑफ हिंदुइज़्म है, हिंदुत्व की जो बातें करते हैं वो लोग तो इस चीज़ को विरोध करते हैं, और इसका बहुत ये होता है। और संविधान में हर नागरिक है। नागरिक कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि नागरिक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। नागरिक मतलब नागरिक, और हर नागरिक के लिए कानून जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और वो नागरिक महिला हों या मर्द हों, वो भी बराबर होना चाहिए। मैं सिर्फ इस मुद्दे को एक थिंक टैंक होने के नाते, अब मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि जब मैं निबंध लिखता था बिहार में, जब मैं स्कूल में था 30-35 साल पहले, तो उस समय बिहार सरकार जो थी वो लालू राबड़ी की सरकार थी, और जो सरकार खुद दर्जनों बच्चे पैदा कर दिए हो, वो निबंध लिखने के लिए वहाँ के बच्चों को बोलती थी। तो मैं आज सोचता हूँ कि अगर ठीक है, पहले जो अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड्स ऑफ द इंडियन हेल्थ सिस्टम, तो पता चलेगा कि पहले
बच्चे पैदा इसलिए करते थे कि उनको लगता था कि हमारे यहाँ हेल्थ व्यवस्था कम है और बच्चे जो हैं वो उनका डेथ हो जाएगा, ये कॉलेरा आ जाएगा, तो ये इन्फेक्शंस लाइक कोरोना एंड अदर इन्फेक्शन विल कम एंड चिल्ड्रंस विल डाई, सो दे शुड मेंटेन देयर जनरेशन, सो देयर वाज सर्टेन लॉजिक। नाउ द अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है हेल्थ का वो भी टू मच एक्सटेंड इट हैज़ बीन स्ट्रेंथेन, लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं है। हमारे इनकम जो मुसलमान भाइयों की वो भी कम है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण में हमारा एक एज ए थिंक टैंक ये सोचना है कि भाई ये जो शादियों की जो बखेरा है इससे महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होते हैं जो मुस्लिम माता बहनें हैं, और उनकी स्वतंत्रता का भी हनन होता है, उनकी जो लाइफ लिव विद डिग्निटी है उसका भी बहुत बड़ा ये होता है। और इससे ऑफ कोर्स जनसंख्या में बढ़ोतरी तो होती ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसके लिए एज ए थिंक टैंक आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये सब जो कारण हैं, एक कारण हमने बताया, बहुत सारे कारण हैं जनसंख्या बढ़ने के, उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जनता हो। और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के पीछे जो ये मुहिम है कि क्रिएट थिंक टैंक्स, मिशन टू क्रिएट थिंक टैंक्स, उसमें ये मुद्दा हमने डिस्कस किया और आपको थिंकिंग करने के लिए बाध्य किया है। आप और सोचिए इस मुद्दे को कैसे समाधान किया जाए। धन्यवाद। एडवोकेट CSR, मिशन टू क्रिएट थिंक टैंक्स। थैंक यू। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः संविधान।